बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एसी सईदा तहनीत बुखारी का आलूदगी का बायस बनने वाले यूनिट्स और भट्टों के खिलाफ एक्शन। नियाज नगर में अजीम गल्लू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सील, 1000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 50 करके एसी ने गैर मयारी ईंधन जलाने और आलूदगी का बायस बनने पर यूनिट को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वडाना में जिग जैग 2 भट्टों जिग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले को सील कर दिया। जिले हुकूमत स्मोक की रोकथाम के हवाले से भरपूर इकदाम कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों, यूनिट्स और भट्टों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के अमीर डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी ज़ाती मसरूफियात की वजह से दफ्तर ना पहुंच सके, मगर तकरीबन 5 माह बाद मरकजी दफ्तर 106 रावी रोड पर पहुंच गए। डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी ने नाज़िम लाहौर डॉक्टर बाबर फरूक रहीमी और लाहौर मरकजी जमीयत अहले हदीस के मालियात मलिक मोहम्मद असलम और दीगर साथियों के हमरा मुशावरत करके मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर ने खतीब मौलाना प्रोफेसर हाफिज जाहिद इमरान हकानी को नाज़िम तबलीग मुंतखब कर दिया। लाहौर सिटी के अमीर डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी ने जाहिद इमरान हकानी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाहिद इमरान हकानी ने मुंतखब होने पर मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के अमीर और नाज़िम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक काम करूंगा। नाज़िम तबलीग मुंतखब होने पर मुबारक देने वालों में साबिक अमीर लाहौर राना मोहम्मद नसरुल्लाह, साबिक नाज़िम लाहौर इलामा इम्तियाज अहमद मुजाहिद, नायब अमीर लाहौर मलिक मुमताज हुसैन मांगा मंडी, कारी मोहम्मद आजम, कासिम मीरी मोहम्मदी, नायब अमीर पंजाब कारी अब्दुल रज़ाक रुबानी, कारी अब्दुल रऊफ रुबानी ऑफ मांगा मंडी, कारी मुश्ताक अहमद फारूकी, मौलाना हाफिज हफीजुर रहमान आमिर, यूथ फोर्स नौजवान मलिक ताहिर शौकत, हाफिज मोहम्मद अजमल ताहिर, अताउर रहमान मलिक मांगा मंडी के अलावा कबीना की कसीर तादाद मौजूद थी। टंडू मोहम्मद खान में भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब बोजदार, DSP मोहम्मद खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहाब निज़मानी की जानिब से एक रैली निकाली गई जो कि म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से निकाली गई और प्रेस क्लब तक पहुंची। इस मौका पर रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो भारत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। टंडू मोहम्मद खान सोमरा मोहल्ला हाई स्कूल का तमीराती काम मुकम्मल न होने के खिलाफ उस्ताजा और तलबा ने हैदराबाद रोड पर असम्बली लगा ली। तलबा ने सड़क ब्लॉक करके कौमी तराना पढ़ा और दुआ की। टंडू मोहम्मद खान के इलाका सोमरा मोहल्ला में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल का तमीराती काम गुज़श्ता 5 सालों से इल्तवा का शिकार होने के खिलाफ उस्ताजा और तलबा ने हैदराबाद रोड पर असम्बली लगाकर कौमी तराना पढ़ा और दुआ की। इस मौका पर हाई स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि हमारे स्कूल के 5 कमरों का तमीराती काम गुज़श्ता 5 सालों से बंद है, जिसके बायस तलबा की तालीम में मुतासिर हो रही है और तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। उन्होंने अहकाम बाला से मुतालबा किया है कि स्कूल का तमीराती काम जल्द अज जल्द करवाया जाए। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशूरे के मुताबिक हुकूमत सिंध की हदायत पर बारिश और सैलाब से मुतासिर होने वाले जमींदारों को बीज की फराहमी के लिए इंतजाम करने के सिलसिले में एक इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अमार हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत और रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सैयद अमार हुसैन ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 25 एकड़ से कम अराजी रखने वाले काश्तकारों को मुफ्त बीज फराहम करने के लिए तलका सतह पर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही कमेटियां तश्कील दी गई। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत मुख्तियारकार और वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा, सिंध आबादकार बोर्ड का नुमाइंदा शामिल होगा। उन्होंने तलका कमेटियों को हदायत दी कि जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। 2 दिन के अंदर 25 एकड़ से कम अराजी वाले जमींदारों की फहरिस्तें तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि कमेटी
तस्दीक के बाद जमींदारों को टोकन जारी करें। उन्होंने मजीद कहा कि बीज की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए NDMA की जानिब से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है और तमाम अहले जमींदारों का रिकॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत और तमाम मुतलका अदारों के साथ शेयर किया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन में इंदराज के बाद ही बीज की तकसीम होगी। किसी बदअनवानी की शिकायत के हल के लिए तमाम मराकज में शिकायत बॉक्स रखे जाएं, जबकि मराकज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी महकमा पुलिस की होगी। इससे कबल इजलास को ब्रीफिंग देते हुए एडिशनल डायरेक्टर महकमा ज़राअत फारूक अहमद बस्तरू ने इजलास को बताया कि जिला के लिए 2,45,800 बीज के फी 50 किलो बैग फराहम किए जा रहे हैं। भावलपुर MPA सरदार खालिद महमूद वारन की तरफ से 251 पी से गरीब आवाम को एक और सहूलियात। अब 251 में हर यूनियन कौंसिल नादरा वैन PP में गरीब बेसहारा महंगाई से पिसी हुई आवाम की परेशानियों को कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। सरदार खालिद महमूद वारन 251 ने नादरा वैन MP साहब PP 7 से 8 माह मंजूर करवा दी, जो कि पिछले से गरीब लोगों की शिनाख्ती कार्ड बेफॉर्म में आवाम की दहलीज पर उनको मदद करेगी। सरदार खालिद महमूद वारन की इस कोशिश और काविश को तमाम यूनियन कौंसिल के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 251 के कारकुनों और गरीब वर्करों और PP और अवाम ने सरदार खालिद महमूद वारन की इस अजीम कोशिशों को खूब से रहा। मजीद इस हवाले से जानते हैं मलिक सफदर घल्लू से। जी आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का बुनियादी मरकज सेहत हरदो सहारी का दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। पोलियो वर्कर्स ऑफिसर्स में तारीफी असनाद तकसीम की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर सईदा तहनीत बुखारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अजहर इबास नकवी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो कैंपेन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले ऑफिसर्स और पोलियो वर्कर्स में तारीफी असनाद तकसीम की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। उनका मजीद कहना था कि पोलियो वर्कर्स बच्चों को उम्र भर की जिस्मानी मजदूरी से महफूज रखने के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। महकमा सेहत के फील्ड वर्कर्स की वजह से हमारा जिला कई सालों से पोलियो फ्री चला रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह ही मेहनत और खुलूस के साथ पोलियो वर्कर्स ऑफिसर्स काम करते रहेंगे ताकि मुल्क से पोलियो जैसे मौसमी मर्ज को जड़ से खत्म किया जा सके। इलावा से डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरदो सहारी और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हवेली रामियावाली का भी दौरा किया और वहां पर उस्ताजा अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और तदरीस के अमल का जायजा लिया। कसूर बज़्मे फ़िज़ाने या रसूलुल्लाह के ज़ेरे एहतमाम ताजदार ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस बसिलसिला उर्स मुबारक हज़रत पीर फैज़ मोहम्मद शाह कंधारी, हज़रत बाबा पीर फ्यूज़े शाह, बराए इसाले सवाब मोहम्मद उस्मान शहीद गुज़श्ता रोज़ बस्ती चिराग शाह कसूर मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह नक्शबंदी कंधारी, पीर अली गौहर कादरी नुशाही ने की। कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने तलावत की। अलहाज शहजाद हनीफ मदनी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह, मोहम्मद इमरान चिश्ती, हाफिज कारी गुलाम मुस्तफ़ा और देकर ने आप पर अकीदत के फूल निछावर किए। हजरत इलामा मोहम्मद यूसुफ रिजवी ने खत्मे नबूवत पर रोशनी डाली और अपने खिताब से आका की फजीलत को बयान किया। महफिल में सैयद हारून गुल शाह सवाती, पीर सूफी मुश्ताक अहमद नक्शबंदी, पीर सूफी अनायतल्ला नक्शबंदी, कारी मोहम्मद असलम कादरी, डॉक्टर खुर्शीद अहमद अंसारी, मोहम्मद अमीन अंसारी, मोहम्मद इकबाल आसिफ, इफ्तिखार सुल्तानी, डॉक्टर मुमताज अहमद, शेख जमील अहमद नक्शबंदी, उमर हयात नक्शबंदी, अब्दुल मजीद, अनायत हुसैन भट्टी, हाजी अकबर फरीद और दीगर कसूर शहर की अवामी, समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। महफिल में दरूदो सलाम पेश किया गया और पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह नक्शबंदी कधारी ने मुल्क व मिल्लत की बेहतरी, खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआ की। मुल्क भर की तरह वादिया लीपा में भी रैलियों मुजाहिरों का इनकाद हुआ। इस मौका पर रेड फाउंडेशन साइंस कॉलेज लीपा और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल लीपा के जेरे एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरान लीपा, बाजार, सिविल सोसाइटी,
मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। रैली के शुरा ने भारत के कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौका पर तकबीर चौक में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें रैली के शुरा ने खिताब किए और भारत के कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ इजहार अफसोस किया और भारत से फौरी तौर पर कश्मीर से निकल जाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली से असिस्टेंट कमिश्नर लीपा अली असगर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लीपा अरशाद मुगल, प्रिंसिपल रेड फाउंडेशन कॉलेज लीपा फारूक अहमद अब्बासी, डीएसपी लीपा चौधरी मुनीर बशीर आलिम ईवान, सदीक अहमद शेख, शौकत अली मुगल, अनवर ईवान, एहसानुल हक शामी, मोहसन अब्दुल्ला इंचार्ज सदर, मौलम बॉयज हाई स्कूल लीपा नजीर अहमद शेख, खुर्शीदुल हक कुरैशी, जाहद आलिम ने खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती, पाक फौज और शोहदा के लिए खसूसी दुआ की गई। हमारे नुमाइंदे मलिक सफ्दर घल्लू के मुताबिक अहमदपुर शर्किया चेयरमैन मरकजी कौर कमेटी हाजी मलिक खलील अहमद वारन की सरपरस्ती में अपनाल पाकिस्तान वारन इत्तेहाद मीटिंग हेड वजंड पर हुई, जिसमें वारन बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की और मेहमानों की खातर तवाज़ा सर्दियों की मशहूर सौगात मछली से की गई, जिसमें सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें सदर सरदार मलिक इकबाल वारन, सरपरस्ती आला सरदार मलिक मुबीन अहमद वारन, मलिक इम्तियाज वारन, हजरत मौलाना हाजी नज़ीर अहमद साहब, मलिक खालिद वारन, मलिक तारिक वारन, मलिक मोहम्मद असलन वारन, मलिक यूसुफ वारन, मलिक शाहनवाज वारन, मलिक मून वारन, तनवीर वारन, मलिक मोहम्मद रमजान वारन और कसीर तादाद वारन बरादरी की शिरकत हुई। इस मौका पर तमाम ओहदेदारों ने इस बात का अहद किया इस मिशन को जारी रखते हुए कौम के हर फर्द की खिदमत करेंगे, बेवा, यतीम और बेसहारा बच्चियों के जहेज का इंतजाम करेंगे और एक अदद वैगन अपना ऑल पाकिस्तान वारन इत्तेहाद खरीदने का, जो दुख की घड़ी में मरीजों को हस्पताल पहुंचाएगा। और आखिर में दुआए खैर मांगी गई। थाना मैक्लोडगंज की करीबी आबादी लाड़ कहन सिंह में जहनी माजूर 13 साला लड़की को उबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम फरार। मैक्लोडगंज पुलिस वकूवा की इतला पाकर मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि भेनी मरासियां वाली चक लाड़ कहन सिंह की रिहायशी बाग अली कुरैशी के यहाँ उसकी बीवी का भांजा खुरम वल्द नासर कौम कुरैशी साकन बस्ती छेनिया वाली 3 रोज से मेहमान आया हुआ था कि आज 10:30 बजे दिन मुलजिम खुरम ने बाग अली कुरैशी के हमसाया हाशम अली वल्द अल्लादिता कौम दानू का जो यकी 13 साला इकलौती बेटी यास्मीन जो कि जहनी तौर पर मफलूज है को अकेला पाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। शोर व ववेला होने पर मुलजिम खुरम अपने जूते छोड़कर जाए वकूवा से भाग गया। ASI मोहम्मद अकरम काजी थाना मैक्लोडगंज ने मौका पर पहुंचकर और शवाहिद की रोशनी में मजीद कानूनी और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर कैसर नजीर भट्ट का डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा 3 असीरान को जाती मुचलका पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर कैसर नजीर भट्ट ने सिविल जज इमरान आबिद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मलिक सरफराज के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। जेल सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने खवातीन वार्ड 9 उमर असीरान की बार्क, स्कूल, जेल, हस्पताल और किचन असीरान का विजिट किया। किचन असीरान पर खाने के मयार और मिकदार स्केल को चेक किया। उन्होंने जेल हजा में मुकीद मामूली जराए में मुलविस 3 नफर हवालाती असीर को जाती मुचलका पर फौरन रिहा करने और काबिल जमानत जराए में मुलविस हवालाती असीरान की दरख्वास्त जमानत अरसाल करने का हुक्म सादर फरमाया। उन्होंने तमाम ऑफिसर्स को महकमाना ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने पाया। जेल सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया।
हमारे नुमाइंदे आदिल मुराद के मुताबिक अपना घर अपनी जन्नत न्यू दीवालपुर सिटी में 3000 घरों का प्रोजेक्ट शुरू, जो कि 3.5 मरला पर मुश्तमिल होगा। बेघर अफराद को इंस्टॉलमेंट पर घर फ्राहम किए जाएंगे। राना हामिद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। हुजरात शाह मुकीम अपना घर अपनी जन्नत न्यू दीपालपुर सिटी में 3000 घरों का प्रोजेक्ट शुरू, जिसमें बेघर अफराद को इंस्टॉलमेंट पर घर फ्राहम किए जाएंगे। दीपालपुर में कसूर रोड पर वाक़या मुनफरिद अंदाज का प्रोजेक्ट, जिसमें जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुहैया होंगी। इन ख्यालात का इजहार राना हामिद रफीक चेयरमैन न्यू दीपालपुर सिटी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इन घरों की तकमील का आगाज ऐसे करार को मद्देनजर रखते हुए किया गया जिनके पास फौरी तौर पर पूरा घर खरीदने की ताकत नहीं होती। ऐसे अफराद इंस्टॉलमेंट पर घर लेकर फौरी अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस मौका पर रब नवाज वट्टू एडमिन ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हुजरात शाह मुकीम दीपालपुर और जिला उकाड़ा भर से सैकड़ों अफराद की जानिब से न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पसंद किया गया, बल्कि इलाके में बनाई गई बहुत सारी सोसाइटी से अलग करार दिया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक फासिलपुर अंजुमन सहाफिया के ज़ेरे एहतमाम शोहदाए सहाफियां तज़ियती तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सहाफियों ने शिरकत की। शोहदाए सहाफियों को खराज तहसीन पेश किया। दुआया तकरीब में मोहम्मद काशिफ मुख्तियार सदर अंजुमन सहाफियां, मुफ्ती वसीम उस्मानी सीनियर नायब सदर अंजुमन सहाफियां, मोहम्मद अब्दुल्ला नुमाइंदा आवाज सिटी 49 न्यूज, सैयद शफकत बुखारी, मोहम्मद अतीकुर रहमान, राजा मुख्तियार, मोहम्मद दानिश, उस्मान तालिब, ज़ैनुल आबिदीन जहा सहाफियों ने शिरकत की। सहाफियों ने दुआया तकरीब में कहा, हम अरशद शरीफ के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। अरशद शरीफ की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं। आज़ादी सहाफत के लिए अरशद शरीफ की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अरशद शरीफ समेत शोहदाए सहाफिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। दुआया तकरीब में मुफ्ती वसीम उस्मानी ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, शोहदाए सहाफिया के लिए खसूसी दुआ की। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी योम सियाह का दिन मनाया गया। जैकबाबाद जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर रैली निकाली गई और रैली का इनेकाद हुआ। रैली डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख की क़यादत में जिले सेक्रेटरेट से लेकर डीसी चौक तक निकाली गई। रैली में रेवन्यू, महकमा सेहत, महकमा तलीम और सोशल वेलफेयर समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। कौमी परचम भी उठाए हुए थे। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख ने मजीद कहा कि भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीर समेत पाकिस्तान में योम सियाह मनाया जा रहा है। पिछले कई बरसों से कश्मीर की मजलूम अवाम पर भारतीय अफवाज के मजालिम की शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं। आज योम सियाह के मौका पर पाकिस्तानी अफवाज और पूरी कौम कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ है और मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम पर जारी भारतीय मजालिम का OIC नोटिस लेकर कश्मीरी मुसलमानों भाइयों को इंसाफ दिलाएं। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद में नामालूम शख्स की अनोखी वारदात। चूनिया नामालूम शख्स ने सोई हुई घरेलू खतून को अंधेरे का फायदा उठाते हुए ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खतून के बच्चे और खामद सेहन में सो रहे थे। खतून अकेली कमरे में सो रही थी। नामालूम शख्स दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ। दौरान ज्यादती खतून अंधेरे में अपना खामद ही समझती रही। खतून ने शक गुजरने पर शोर मचाया तो नामालूम शख्स जूते और मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। खतून ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इलाहाबाद में दौरान डकैती डाकुओं की खातून से ज्यादती। इलाहाबाद मोलापुर रोड पर बेनाई से महरूम मोहम्मद अफसल के घर डकैती। दौरान डकैती मोहम्मद अफसल की बीवी से डाकुओं की ज्यादती। दौरान डकैती 2 डाकू बारी बारी खतून से ज्यादती करते रहे। खतून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांसिक और क्राइम सीन टीम मौका पर पहुंच गई। DSP चूनिया फतौला काहलू भी मौका पर पहुंच गए। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।